वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। में 12 उपयोग पर नियमा भजना चल रहा है। उसमें आज का बोल हमने 36 से शुरू करते हैं। देखिए, अचक्षुदर्शन नियमा में जब आपने पढ़ रहे हैं तो बहुत बार आपको मिला कि नियमा में अचक्षुदर्शन को दिखाई दिया। अब ये प्रश्न है अचक्षुदर्शन में कि उसमें कभी कहते हैं अचक्षुदर्शन क्या है। आप सबने ये पढ़ के रखा है अचक्षुदर्शन क्या है, चक्षु को छोड़कर 4 जो है इंद्रिय वो अचक्षुदर्शन है। ठीक है, ये परिभाषा है। पर एक परिभाषा इसके साथ और जोड़ देंगे, आगे की जो थोकड़ा आएगा उसमें आपका क्लियरिटी रहेगी। वो कौन सा है? अचक्षुदर्शन चक्षु दर्शन को छोड़कर जो 4 और दर्शन है उसमें 4 इंद्रियां प्लस मन को लेकर जो ज्ञान होता है, अंतराल गति में भी इसको क्या विद्यमानता रहती है। पर अभी आप इसको सोचो कि जो 4 इंद्रियां प्लस मन के द्वारा जो हमारे सामान्य ज्ञान होता है वो भी अचक्षु दर्शन है। अब ये सामान्य क्यों? जहां जहां विशेष ज्ञान दिखाई देगा वहां सामान्य भी रहेगा। कहा साकार और अनाकार जीव में दोनों होता है। यदि कोई जीव में यदि ज्ञान या अज्ञान दो में एक न हो तो जीव जीव नहीं रहेगा, जीव अजीब बन जाएगा। तो जब जीव अंतराल गति में जाता है तो उसमें क्या आप देख रहे हैं? का तो उसमें मति और श्रुत ज्ञान देख रहे हो, अवधि ज्ञान भी ले जा सकते हैं। पर अभी एक बार 2 ज्ञान की बात कर रही हूँ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान ले जा रहे हैं। यदि मिथ्यात्व है तो मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, 2 अज्ञान ले जा रहे हैं। पर उसके साथ जब जब आपके पास ज्ञान होगा तो दर्शन श्योर होगा। उसमें कौन सा दर्शन होगा? अचक्षु दर्शन। तो उस अपेक्षा से भी आपको नियमा जब बोल रही हूं तो अचक्षु दर्शन की बात आ रही है, तो ये भी आपको समझना है कि अंतराल गति में जब ज्ञान है दो व अज्ञान है तो उसके साथ अचक्षु दर्शन तो रहेगा ही। क्लियर? अब बात एक और आती है कि चक्षु दर्शन तो क्या है, सब में नहीं प्राप्त होते। जब जीव क्या होता है, एकेंद्रीय द्विंद्रीय त्रिंद्रीय तक जीव है तो उसमें पर्याप्त अवस्था में भी आप चक्षु दर्शन नहीं देख रहे हो। जब जीव पर्याप्त हो जाते तब आप चक्षु दर्शन देख रहे हो। और चक्षु दर्शन ना कोई का कोई आकार रहेगा, कोई ना कोई आकार अवश्य होगा। परंतु अचक्षु दर्शन में आप स्पर्श को ले रहे हो तो भी वो अचक्षु दर्शन है, उसमें कोई निश्चित आकार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? जब पूरी बात करोगे, यदि कोई व्यक्ति आपको पूछता है कि अचक्षु दर्शन में योग 15 ले रहे हो, वो किस अपेक्षा से ले रहे हो, तब आपको कहना है अचक्षु दर्शन आपके अंतराल गति में भी है। किस अपेक्षा से है? तो ज्ञान और आपके दर्शन की अपेक्षा से अचक्षु दर्शन आपके अंतराल गति में है। वहां कार्मन योग भी प्राप्त होता है। बाद में जीव जो भी जीव होता है, संसारी जीव जितने भी है, मोक्ष जाए सिद्ध अलग है। संसारी सारे के सारे जीव जो है 13वां गुण स्थान तक ही आप बोल सकते हो। संसार के कोई जीव है तो उस जीव में आपका क्या होगा? योग तो रहेगा। तो मन वचन काय जो योग है, किसी में कुछ रहेगा किसी में कुछ रहेगा, वो अलग बात। पर कार्मन योग किस अपेक्षा से ले रहे हैं? अंतराल गति की अपेक्षा ले रहे हैं। तो अंतराल गति में अचक्षु दर्शन विद्यमान प्लस प्राप्त होने के बाद भी जीव में अचक्षु दर्शन रहता है। इस अपेक्षा से उसमें अपने 15 योग लेंगे। ठीक है, अब आज का बोल में आती हूँ। ये बोल आपको कराने का कारण है, आगे वाला बोल में ये चीज आपका कंफ्यूज हो सकता है, आप सब जानते ही होंगे, फिर भी जब पढ़ा रही हूँ तो क्लियर करते हुए जाऊं। अब आगे अचक्षु दर्शन में नियमा कितना पूछ रहा है, किसमें ये 12 उपयोग की बात आई। तो अचक्षु दर्शन या उपयोग रूप में लिया तो कौन सा उपयोग हुआ? सामान्य उपयोग में एक उपयोग तो जीव में रहेगा, अंतराल गति में अपर्याप्त अवस्था है तो भी, और बाद में पर्याप्त होगा तो भी। फिर 10वां गुण स्थान की बात अलग आएगी।
और 13वां 14वां की बात भी अलग आएगी। अभी अपने को यहाँ इतना लेना कि सामने हमारा अचक्षुदर्शन है, तो अचक्षुदर्शन को नियमा ले लिया। बाकी इसमें सम्यक मिथ्यात्व की बात आएगी, जैसे जैसे होगा वैसे अपने बचना कर लिया। ज्ञान होने से ज्ञान, अज्ञान होने से अज्ञान, सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा से। उसमें भी किसी में विभंग ज्ञान, किसी में अपने क्या ले सकते हैं, अवधि ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए 4 ज्ञान में अवधि ज्ञान ऊपर डाला हुआ है, अज्ञान में आपको 3 लिया हुआ है, तो समझ में आ गया। 2 कभी नहीं होगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन इसमें कभी नहीं प्राप्त होगा, इसलिए शून्य में दिया गया है। अब आते हैं अवधि दर्शन। अवधि दर्शन में क्या दिया, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन लिया। इसमें भी आपको क्या अपर्याप्त अवस्था है, अचक्षु दर्शन रह सकता है, और जब अंतराल गति से जीव जाए तो उनके पास अवधि दर्शन भी रह सकता है। कारण हमारे सामने अवधि दर्शन की बात आई है। जिस जीव में अवधि ज्ञान हो व विभंग ज्ञान हो, उस जीव के पास अवधि दर्शन रहेगा। अवधि दर्शन है तो नियम क्या है कि चाहे वो समिक्त हो चाहे मिथ्यात्व हो, उसमें नियमा अवधि दर्शन रहेगा। इस अपेक्षा से नियमा में अवधि ज्ञान को लिया है। फिर आगे समिक्त मिथ्यात्व की जैसे जैसे बात होगी वैसे वैसे उनके पास आ जाएगा। जब तक हमारे पास अवधि दर्शन है तब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा। परम अवधि ज्ञान भी हो तो भी क्या होगा, वो भी आगे केवल ज्ञान होने से उनके पास नहीं रहेगा। अब आए केवल दर्शन की बात। केवल दर्शन जब है तो उनके पास नियमय केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहेगा, बाकी कोई चीज भजना में रह नहीं सकता, इसीलिए सारे का सारा हमने छोड़ दिया और इसे क्या है 10 शून्य में डाल दिया। कारण वो कभी भी केवल ज्ञानी केवल दर्शनी जीव में व केवल ज्ञानी के पास ये 10 चीज कभी आएगा नहीं, इसीलिए शून्य में डाल दिया गया है। अब स्त्री भेद पुरुष वेद नपुंसक वेद मतलब सहवेदी की बात है। जो सहवेदी होगा उसके पास कोई ना कोई वेद तो अवश्य होगा, कारण उनके मौन कर्म का उदय है, अभिलाषा उनके पास है, तो कोई ना कोई वेद उनके पास होगा। भले इस बारे में एक प्रश्न आया था कि यदि कोई जीव व्यक्ति है, उन्होंने ब्रह्मचर्य का त्याग ले लिया, ठीक है अपने भी तो है, परंतु क्या है पता नहीं अपने भीतर में अभी तक वेद विद्यमान है। कोई को देख के मुंह से ऐसे निकल जाता है कि ये सुंदर है, वो पुरुष है। अपने को बहुत सचेत रहना, अपने को कुछ नहीं बोलना, तो गठन है, बाहर का गठन है, फिर भी मुंह से कभी निकल जाए अरे हाँ हाँ वो तो बहुत सुंदर है, वो तो ऐसा, ये सारी बातें दोष की बात लग जाती है। तो वेद जब कहा गया है, केवल भगवान ने कहा है कि 9वां गुण स्थान तक वेद है, तो अपने कौन से कितनी मूल्य है। अचक्षु दर्शन वेद में रहेगा, कारण ये वेद की बात है और वेद 9वां गुण स्थान तक होता है, तो 10वां गुण स्थान को अभी अपने साइड में रख रहे हैं, तो दर्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं। यदि हमारे पास 10वां गुण स्थान के तक बात आती तो हम अचक्षु दर्शन की बात नहीं कर सकते, कारण हम कहते हैं कि ये तो बचना में डालना पड़ेगा, नियमा में कैसे डालें। पर जब हमारे पास वेद का बात आता है और 9वां गुण स्थान तक वेद है, तो वहां पर हम निश्चित हो गए हैं कि ये 9वां गुण स्थान तक की बात है। पहले से मतलब प्रथम 9 गुण स्थान शब्द का भी प्रयोग अपने को वैसा ही करना है, कारण बहुत सारे क्वेश्चन यदि आपने पर्टिकुलर उस गुण स्थान की बात करोगे तो नियमाभजना में आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। तो पहला से लेकर 9वां गुण स्थान की बात होने के कारण हमें अचक्षु दर्शन की यहाँ पर बात करने में कोई दिक्कत नहीं, नियमों में डालने में कोई दिक्कत नहीं। 10वां गुण स्थान यहाँ से क्या हुआ, कट हो गया है। अब बाकी सम्यक तो मिथ्यात्व की बात हिसाब से ही आएगा, और यदि कोई व्यक्ति अवधि ज्ञानी है तो अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान है तो उनको विभंग ज्ञान होगा, पर अचक्षु दर्शन तो जीव में रहेगा। अब बार बार ये भी ध्यान रखिएगा कि वो अचक्षु दर्शन की परिभाषा आपने याद की, कौन सी, जो एक चक्षु को छोड़कर शेष 4 हमारे जो इंद्रियां हैं उसके बारे में अपने पढ़ लिए हैं बहुत बार। अचक्षु दर्शन जैन तत्व गीताचार्य श्री तुलसी के बुक्स में। अब आपको भगवती पढ़ रहे हो तो भगवती के 13वां शतक में, हाँ भगवती की 13वां शतक में उपयोग में ये बात आई हुई है कि जो भी जीव संसारी है उसमें
ज्ञान के साथ साथ दर्शन भी रहेगा सामान्य के रूप में, तो ये अचक्षु दर्शन वहां भी है। क्लियर? इस अपेक्षा से अब अचक्षु दर्शन को आप नियमा में ले लो। अब आए अवेदी। अवेदी शब्द का प्रयोग हुआ तो हमारा नियमा में कुछ भी नहीं, कारण अवेदी कहाँ से लेते हैं? 10वां गुण स्थान से लेकर अब हम सिद्ध तक टान सकते हैं, कारण सिद्ध भी अवेदी है। 13वां गुण स्थान क्या बोलो, चाहे 10वां बोलो, 11वां बोलो, 12वां, 13वां, 14वां गुण स्थान सारे के सारे अब अवेदी है। इसीलिए नियमा में हम कोई भी उपयोग को नहीं ले सकते, कारण यदि हम 10वां लेते हैं तो दर्शन को कट करना, यदि हम 11वें बार में लेते हैं तो हमें सारे को एक बार ले लेना चाहिए, ज्ञान को कट करना है, कारण ज्ञानी है, अज्ञान कट करना है। फिर हमने यदि 13वां गुण स्थान ले लिया तो हमारे पास सारे के क्या छोड़ के सबको छोड़ूंगी, केवल ज्ञान केवल दर्शन को लेना है। तो हमारे निश्चित नहीं है कि जो भी जीव हमारे सामने है, बस साधु है, सूक्ष्म संप्राय वाले और चाहे यथा के चारित्र वाले साधु हमारे पास है, तो कौन से है ये निश्चित नहीं है हमारे पास। इसीलिए 12 उपयोग में, नियमा में, अवेदी में हम कुछ भी नहीं ले सकते। अब ज्ञान, अज्ञान तो रहेगा नहीं, इसीलिए अज्ञान को तो हमें शून्य में पहले से ही डाल चुके हैं, कारण ऑलरेडी अवेदी है, तो 10वां गुण स्थान है तो ज्ञानी है, तो हमने पहले से उनको किसमें डाल दिया? इसमें डाल दिया, शून्य में। अब 5 ज्ञान और 4 दर्शन लिया, ठीक है, कारण अवेदी है तो चारों दर्शन है, केवल ज्ञानी भी आ सकता है। ये सारे बचना है, जैसे जैसे मुनि वर हमारे सामने रहेगा उस मुनि में हम उस चीज को भजना से ले लेकर उसमें ये डाल देंगे, इस हिसाब से अवेदी हुआ। अब आ रहा है क्रोध, मान, माया, कषाय। कषाय में हमारे पास क्रोध, मान, माया, कषाय, ये 3 चीजें हैं। कभी कभी आप ये ध्यान में आपको रहेगा कि माया शब्द आता है तो अरे ये मायापति कैसे कह देता है उनको, ये माया तो हमारे 9वां गुण स्थान में आगे तक नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। इसकी बात और इसकी बात में दोनों में बहुत फर्क है। जो भगवती में आप पढ़ते हो उस शब्द में, यहाँ पर केवल अभी गुण स्थान को ले जाती हूँ। क्रोध, मान, माया 3 को लिया, कारण सामने हमें नियमा भजना का उपयोग जो है उसको हमें नियमा भजना में डालना है। तो जब हम लोभ को छोड़ दें तो हमारा एक अलग क्या है, टेबल बन सकता है, इसीलिए लोभ को अलग कर लिया और 10वें गुण स्थान को इसमें नहीं लेकर 9वां गुण स्थान तक ले लिया। तो 9वां गुण स्थान में चक्षु दर्शन ले रहे हैं और बाकी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, अज्ञान की बात साथ में जोड़ रहे हैं। आपको ये समझ में आ सकता है आगे के एक में। देखिए, जब हमने अवेदी लिया था तो 10वां गुण स्थान से लिया था, परंतु अभी जो हम ले रहे हैं वो 9वां गुण स्थान से ले रहे हैं, मतलब पहला से 9वां गुण स्थान ले रहे हैं। तो अज्ञान भी भजना में डाला है। यदि कोई जीव है, अब जीव को ले रही हूं, तो वो यदि पहले गुण स्थान में बैठा है तो उसके पास अज्ञान रहेगा, यदि तीसरा में है तो भी अज्ञान रहेगा, और यदि वो दूसरा गुण स्थान में तो ज्ञान, आगे के गुण स्थान में है तो भी उनका ज्ञान रहेगा। उस अपेक्षा से जैसे जैसे जीव हमारे सामने और मुनिवर हमारे सामने आगे के गुण स्थान में आएगा, उस हिसाब से हम इन दो को क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। भजना से ला ला के सेटिंग करना है, परंतु अचक्षु दर्शन तो जीव में रहेगा ही। और शून्य में 2 क्यों? क्रोध, मान, माया है, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन इस परिस्थिति हो ही नहीं सकता, इसीलिए दोनों को शून्य में डाला। अब लोभ कषाय है तो इजी है, ये 10वें गुण स्थान की बात है, इसमें हमारे क्या है, कोई भी दर्शन हम ले नहीं सकते और केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ना पड़ता है, क्या पर्टिकुलर एक ही गुण स्थान की बात यहाँ उल्लेख कर दिया है। तो 10वां गुण स्थान में केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता, तो इसको हमें छोड़ना पड़ा और इसीलिए शून्य में डाल दिया है। तो इसमें भजना में हमें क्या लेना, कुछ भी नहीं लेना है। 10 केवल ज्ञान केवल दर्शन छोड़कर 10 भजना में केवल ज्ञान भजना लिया, 10 को लेना है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़ कर लिया, ठीक है। इसीलिए हाँ ठीक है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ दिए, 10वां गुण स्थान है तो इसमें ये प्राप्त नहीं होगा, लोभ कषाय। अब इसमें एक बात मन में आ सकती है कि भजना में 10 लिया है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि भजना में 10 है तो अज्ञान, यदि पर्टिकुलर हमारा 10वां गुण स्थान है तो हम कैसे लेंगे?
अब यहाँ पर्टिकुलर 10वां गुण स्थान के कारण हम अचक्षु दर्शन को माइनस किया, परंतु ऐसा नहीं कि लोभ कषय आगे पीछे नहीं है। तो अब हमारे पास क्या आया, 1 से 10 गुण स्थान लेना है। तो हमारी भजना में क्या हुआ, हमारे भजना में हम 10 ले सकते हैं। यदि हम अकेला 10वां गुण स्थान को लेते तो अज्ञान को शून्य में डालते। क्लियर। कारण कभी कभी अपने को ध्यान नहीं दिए अक्षर पर, तो मन में आ सकता है कि लोभ कषाय की बात आई है, तो 10वें गुणस्थान में लोभ कषाय, तो पर्टिकुलर 10वें गुणस्थान की बात यहाँ कर रहे हैं। अभी तक यही समझ में आ रहे थे अपने लोग को, तो अपने क्या समझे, अब समझ में आ रहा है कि भजना में हमारे पास 10 दिया है, तो किस अपेक्षा से 10 दिया। वो यदि भजना में 10 दे देता दिया है, तो फिर हम यदि 10वां गुणस्थान लें तो हमारे यहाँ पर शून्य में अज्ञान को डालना चाहिए था, तो शून्य को अज्ञान में डाला नहीं। इसी लोभ कषाय सभी में है, पहले से लेकर 10वें गुण स्थान तक लोभ कषाय है। तो जिसमें जितना है उतना हमें क्या है, तब तब भजना से ले लेके डाल देंगे, अज्ञानी भी इसके अंदर आ जाएगा। और जब वो पर्टिकुलर 10वें गुण स्थान रहेगा तो हम दर्शन को भी नियम नहीं ले सकते, कारण दर्शन उसमें होगा नहीं। तो हमारी कब 9वां गुण स्थान है, कब 10वां गुण स्थान है, कब पहला गुण स्थान है, हमें देख देख कर भजना से ले लेकर उपयोग को सेट करना पड़ेगा। इसीलिए लोभ कषाय में नियमा में एक भी नहीं रखा। और 2 शून्य में तो केवल ज्ञान केवल दर्शन की अपेक्षा हुआ। अब अपने चलते हैं आगे, क्या है, सूक्ष्म संप्राय चारित्र। अब सूक्ष्म नहीं, प्रथम 3 चारित्र पहले 43 में, प्रथम 3 चारित्र में कौन सा चारित्र लेंगे, सामायिक, छेद स्थापनीय और परिहार विशुद्धि। ये 3 चारित्र जब ले रहे हैं तो हमारे पास नियम शब्द आ जाएगा, कारण इसमें ज्ञान तो निश्चित रूप में रहेगा, और जहां हमारे पास ज्ञान है वह अचक्षु दर्शन तो नियमा आ जाता है। ये एक शब्द है। दूसरा शब्द हमारे पास चक्षु दर्शन का आ सकते हैं मन में, कि चक्षु दर्शन को नियमा में क्यों लिया, चारित्र है तो पर्याप्त अवस्था है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं है, ये अंतराल गति की बात नहीं है। कारण यहाँ उल्लेख कर दिया है कि प्रथम 3 चारित्र, तो मतलब चारित्र में साधु हमारे सामने है, पर्याप्त अवस्था में है, तो इनके पास तो चक्षु दर्शन अवश्य होगा, छठा गुण स्थान में आ गया। इसीलिए नियमा में चक्षु दर्शन को भी ले लिया है, यहाँ कोई अपर्याप्त की अवस्था की बात नहीं है। तो 4 नियमा पाए। अब कोई जीव है, कोई साधु है, उनके पास क्या है, अवधि ज्ञान हो सकता है, मन अपने ज्ञान भी हो सकता है, और जहां अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन सहचरी है ही, तो इसी पर और मिथ्यात्व भी तो ये होंगे नहीं। तो 5 इसमें क्या हुआ है, केवल ज्ञान केवल दर्शन 2 और 3 अज्ञान को, 5 को इसमें 3 प्रथम चारित्र में क्या हुआ, शून्य में डाला है। केवल ज्ञान केवल दर्शन आप सब नहीं जानते हैं कि वो 13वां 14वां गुण स्थान है। ये सामायिक छेद स्थापनी और परिहार विशुद्धि ले तो मैक्सिमम 9वां गुण स्थान का, परिहार विशुद्धि छठे 7 में, पर सामायिक छेद स्थान 9वां गुण स्थान है। तो हमारी बात 9वां गुण स्थान तक आ रही है, तो यहाँ पर केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता, तो उसको छोड़ा। और अज्ञान नहीं है, ये साधु है, ज्ञानी है, तो उसको भी नहीं ले सकते। तो 5 क्या हुआ, 5 हमारे शून्य में डाला गया, जो कभी भी नहीं आएगा। अब सूक्ष्म संप्राय चारित्र, जब सूक्ष्म संप्राय चारित्र 10वां गुणस्थान पर्टिकुलर अब हमारे पास आ गया, तो यहाँ हमने दर्शन को नियमा में नहीं लिया। क्या लिया हमने, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ज्ञान तो उनके पास होते हैं, ज्ञान में आता है, ज्ञान में जाता है। अब बार बार आपने पढ़ लिया है कि सूक्ष्म संप्राय चारित्र आता है, ज्ञान में आता है, ज्ञान में चला जाता है। ये बात 14वां गुणस्थान में भी ध्यान रखिएगा कि जो जीव उसमें घुस जाता है, जिसमें घुसेगा उनमें कोई चेंज कभी नहीं होता है, जैसे है वैसा ही उनमें पूरा समय में रहकर वो आगे बढ़ेगा। कारण वहां योग बंद हो गया तो परिवर्तन का कोई चांसेस नहीं है। यदि शाता वेदनी में घुसा तो बस वो शाता वेदनी, कारण प्रकृतियां वहां पर उदय में नहीं है कि ऐसी नहीं है, प्रकृतियां उदय में है, योग नहीं होने का स्टॉप है। पर जैसे घुस जाएंगे वैसी परिस्थिति रहेगी, उसी में वो रह जाएंगे, उनका कोई चेंज नहीं होगा, वहां से निकलकर सीधा मोक्ष हो जाएगा। 10वां गुण स्थान में भी ऐसा नहीं कि उनका दर्शन नहीं है, किंतु जिस समय वो चारित्र आ रहा है, वो गुण स्थान आ रहा है, उस समय उनके पास उतने समय के लिए
उस चारित्र में, वो ज्ञान में ही क्या करते, रमन कर रहा है। इस अपेक्षा से उन ज्ञान में आया, ज्ञान में चला गया, और ये एक छोटा अंतर्मुहूर्त है। इसीलिए हमारा जो परिवर्तन का समय है, साकार से अनाकार, अनाकार से साकार, उस समय नहीं मिलता उनको। तो इसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो लिए। अब आगे अवधि ज्ञान और मानव प्रयोग ज्ञान, किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता, इसीलिए भजना लिया, होगा सारा ज्ञान। यदि उसके पास अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान ही रह जाएगा, अवधि ज्ञान में रमन करेंगे। यदि उनको मानव प्रयोग ज्ञान है तो मानव प्रयोग ज्ञान में रमन करेगा, दर्शन उनके पास उस समय नहीं आता। ऐसे भी मानव प्रयोग ज्ञान के साथ कोई दर्शन जुड़ा हुआ भी नहीं है। और 8 अज्ञान शून्य में डाला गया। इस परिस्थिति में जो 8 है, 3 तो अज्ञान, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन की बात होगी, तो 5, और फिर एक्स्ट्रा जो 3 दर्शन है वो भी आ गया, तो 5 और 3 8, ये 8 ही शून्य अवस्था में यहाँ पर रहा। अब यथा के चरित्र, यथा के चरित्र के अपने सब जानते हैं, 11 से 14वां गुणस्थान तक यथा के चरित्र। तो इस चरित्र में भी ठीक हमारे पास क्या बात आ रही है, बात जैसे कि नियम हम नहीं ले सकते, कारण यथा के चरित्र का 4 हमारे गुणस्थान होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि केवल ज्ञानी केवल दर्शन है। ये तो कह सकते हैं अज्ञान नहीं है, तो 3 शून्य में पहले डाल दिया, वो तो ठीक है। अब जो हमारे पास 9 रहा, 9 में इसके पास कौन सा ज्ञान है, आप पर्टिकुलरली नहीं कह सकते हो कि यही ज्ञान है। हो सकता है उनके पास 11वें गुणस्थान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रह सकता है, हो सकता है उनके पास अवधि ज्ञान आ जाए, हो सकता है अवधि ज्ञान के साथ दर्शन तो आएगा, मानव प्रयोग ज्ञान भी आ सकता है। और ये चारों में नहीं है, 13वां 14वां है, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन रहेगा। पर निश्चित न होने के कारण निश्चय में यहाँ पर क्या दिया है, कोई भी उपयोग नहीं लिया, सारे के सारे क्या किए, 5 ज्ञान और 4 दर्शन। अज्ञान तो निश्चित रूप में नहीं है, इसीलिए माइनस पहले करके 9 के बारे में नियमा और भजना की बात करेगी, पर सारे के सारे हमें भजना में लेना पड़ा। अब असंहिति की बात, जब असंहिति की बात आ रही है तो यहाँ हमें ये नहीं कहना कि चौथा गुणस्थान, सीधा हमें पहले से चौथा गुणस्थान की बात करनी पड़ेगी, तब हमारी क्लियरिटी ज्यादा रहती है। कारण यहाँ पर गुणस्थान पहले से चौथा असंहिति में होता ही है, देवता नरक को चारों गति में ये चीज प्राप्त होती है। अचक्षु दर्शन यहाँ पर पहले बता दी कि उस अपेक्षा से अंतराल गति की अपेक्षा भी हो सकते हैं, बाद में भी इनके पास रहेगा। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जिसके पास रहे, मति अज्ञान श्रुत ज्ञान रहे, तो भी दोनों बोलना, ज्ञान अज्ञान दोनों हो, दो दो ज्ञान दो दो अज्ञान, फिर भी अचक्षु दर्शन तो उनके पास रहेगा। इसीलिए नियमा, किंतु ज्ञान और अज्ञान नियमा नहीं, संयुक्त भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकता है। इससे अपेक्षा आप ज्ञान को नियमा में नहीं डाल पाए, किंतु अचक्षु दर्शन तो रहेगा ही। ठीक है, जैसे अवधि दर्शन के समय भी अवधि दर्शन तो निश्चित रहेगा, चाहे विभंग ज्ञान हो, चाहे उनके पास अवधि ज्ञान हो, ठीक वैसे ही। अब भजना में मति श्रुत अवधि ज्ञान श्रुत विभंग सभी ले लिए, कारण उनके पास क्या हुआ, ये सारे यहाँ पर आ सकता है, किंतु असंहिति होने के कारण मन प्रयोग केवल ज्ञान और केवल दर्शन कभी नहीं आएगा, इसलिए पहले शून्य में। जब आप स्वयं एक बार पहली बार जब पढ़ो, कारण मैंने पढ़ने के बाद दूसरी बार आपको करा रही हूँ, तो लगभग लगभग ध्यान में रहेगा मेरे को। और अब आप जब पहली बार पढ़ो और किसी को पढ़ाओ, तो पहली बार पढ़ने के समय आप शून्य को पहले देखना कि शून्य में कौन सा जा रहा है, तो आपको कोई भी प्रश्न आएगा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ज्ञान केवल दर्शन, 3 तो हो ही नहीं सकते इनके पास, तो पहले माइनस में डाला, तो 3 चला गया, तो हमारे 12 में से 3 होने से 9, एक नियमा में डाल दिया। अब 8 समय पर आ रहा है, समय पर नहीं हो रहा है, इसी अपेक्षा से ले रहे हैं। कारण चौथे गुण स्थान में भी अवधि ज्ञान तो संभव है, मानव ज्ञान नहीं होगा किंतु अवधि ज्ञान संभव है, और हो सकता है विभंग ज्ञान भी, किसी में मिथ्यात्व हो तो विभंग ज्ञान भी संभव है, तो इस अपेक्षा से ई लिया गया है। अब आ रहे भाव में, उदय भाव। उदय भाव जब हमारे दिमाग में आया, तो सबसे पहले हमें उदय भाव का गुणस्थान देखना है। पहला से लेकर 14वां गुणस्थान तक सारे के सारे गुणस्थान उदय भाव में, कारण कुछ ना कुछ सब में उदय रहता है, तो आप निश्चित कुछ नहीं कह सकते हो ज्ञान अज्ञान दर्शन। कारण 10वां गुणस्थान भी आ गया, तो दर्शन नहीं ले सकते। 13वां 14वां गुणस्थान आ गया, तो हम बाकी के ज्ञान अज्ञान दोनों को छोड़ना पड़ रहा है। यदि कोई छठा गुणस्थान है तो हमें अज्ञान छोड़ना पड़ रहा है। इस हिसाब से
पहला से 14वां गुणस्थान लेने के कारण उदय भाव में भी नियमा में कोई भी उपयोग अपने नहीं ले पाए। अब भजना में 12 का 12 डाल दिया। उदय भाव 14वां 13वां 14वां गुणस्थान में भी है, इसीलिए केवल ज्ञानी केवल दर्शन उनके पास हो सकता है। तो हमारा शून्य में कोई भी उपयोग नहीं रहा, 12 के 12 उपयोग हमारे क्या हुआ, भजना में आ गया। अब जैसे जैसे जीव रहेंगे, गुणस्थान वाले रहेंगे, उनके पास हम वैसा डालेंगे। अब उदय भाव हो गया उपशम भाव। उपशम भाव जब ले रहे हैं तो उसमें हमें गुणस्थान कौन सा देखना है, चौथा से हमें उपशम भाव है, उपशम संयुक्त है, ध्यान में रखना है। उपशम संयुक्त कहाँ तक हो, उपशम चारित्र कहाँ से हो, ये बार बार सारा गुणस्थान ध्यान रखना। जब आपके दिमाग में याद है, जान रहे हैं, तो जिस समय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सबसे पहले गुणस्थान को ध्यान रखें। उपशम संयुक्त तो हमारे पास कहाँ से आए, चौथा से हम ले रहे हैं, 7वें तो उपशम संयुक्त तो ले रहे हैं, फिर हम चारित्र ले रहे हैं तो हम 11वें गुणस्थान में पूर्ण रूप में ले रहे हैं, या उपशम भाव हो। तो जब उपशम भाव ले रहे हैं तो हम सीधा क्या कह रहे हैं, चौथा से 11वें गुणस्थान को देख रहे हैं। तो वहां पर हमारे कोई भी गुणस्थान है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो रहेगा ही निश्चित रूप में, ठीक है। उपशम भाव है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हमारे पास निश्चित रूप में उपशम में रहेगा। अब कौन सा दर्शन रहे, कौन सा गुणस्थान में रहे, हमें कोई पता नहीं, क्या उपशम भाव है। यहाँ पर देखिए, पहले शून्य में चले जाओ। यदि आप शून्य में जाते हो तो 5 आपको क्या दिखाई दे रहा है शून्य में, कारण ये उपशम भाव वाला दिखा रहा है, चौथा गुणस्थान है। तो अज्ञान हमारा माइनस पहला, फिर हमारा केवल ज्ञान केवल दर्शन माइनस, तो हमारा 5 माइनस हो गया। तो फिर हमारे यहाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान 2 क्यों लिया, हमारे पास तो दर्शन ले सकते थे यहाँ, पर 10वां गुणस्थान में भी उपशम है, 10वां गुणस्थान उपशम भाव रहता है, उस अपेक्षा से हम दर्शन को नहीं ले सकते कि उपशम भाव वाला जीव चौथा से 11वें गुणस्थान में तक होता है। अब वो जीव कौन से गुणस्थान में है ये हमें देखना है। तो उपशम है, अरे भाई यहाँ तो लेना ही चाहिए था दर्शन को, पर उपशम भाव तो 10वां गुणस्थान में भी है, हम दर्शन को नियमा में कैसे डालें। तो इस अपेक्षा से यहाँ मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो रहेगा, कारण जीव सम्यक निश्चित है, इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो मिनिमम 2 ज्ञान में निश्चित रूप में रहने के कारण नियमा में 2 ज्ञान डाला गया, शेष 5 और बचा, जो चक्षु और चक्षु अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान समय समय पर जैसे जैसे जीव आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से उसमें व उनके चौथे गुण स्थान में भी आ सकता है। पर 10वें गुण स्थान होगा तो दर्शन को छोड़कर बाकी 4 ज्ञान ले सकते हैं। अब छप्पम भाव, जब हमारे पास छप्पम भाव है तो हमारे गुण स्थान क्या है, पहले से 12वां गुण स्थान। छप्पम सम्यक्त की बात नहीं करें, छप्पम सम्यक्त तो करेंगे तो हम चौथा से 7वां गुण स्थान लेंगे, पर छप्पम भाव की बात करें, यहाँ पर यदि कोई 11वें गुण स्थान का जीव है तो आप उसमें पांचों भाव ले रहे हो। पांचों भाव किस अपेक्षा ले रहे हो, ये आपने पढ़ लिया है कि कोई व्यक्ति क्षायिक समिति वाला जीव है और उपशम श्रेणी लिया तो उसमें क्षायिक भाव भी आ गया, उपशम भाव आ गया। अब छप्पम कैसे आया, छप्पम हमारे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय क्रम का छप्पम के ऊपर ले लिया। उदय तो रहता ही है और पारिणामिक उसमें क्या है, सहचर्य है। पर एक ऐसा गुणस्थान है जो एक जीव की अपेक्षा भी पांचों भाव पाया जाता है, वो 11वें गुणस्थान, किंतु बाकी में भी चौथा गुणस्थान में भी भाव 5 ले रहे हो, वो आप क्या ले रहे हो, अनेक जीवों की अपेक्षा लोगे, एक जीव की अपेक्षा नहीं ले सकते। वहां उपशम संयुक्त जिसके पास है उसके पास क्षायिक संयुक्त नहीं रहेगा। एक समय में एट ए टाइम में क्या रहता है, ओनली वन संयुक्त आपके पास रह सकता है, दूसरा नहीं रह सकता। पर वहां पर जो जीव जा रहा है उस श्रेणी उस संयुक्त उनके पास होने के कारण एक ही जीव में एट ए टाइम 5 भाव रह सकता है, वो केवल 11वां गुण स्थान ही है। अब आते हैं छप्पम भाव की बात। छप्पम में हमें भाव की बात कर रहे हैं तो हमारी जो घाती कर्म 4 है, वो 4 कर्म जहां तक हमारे साथ है वहां तक हम ले रहे हैं।
तो 12वें गुणस्थान तक हम छप्पम भाव 3 अघाती कर्म की अपेक्षा से ले रहे हैं। अभी हमारी बात 1 से 12 तक है, तो नियमा हम नहीं ले सकते। इसीलिए पहले शून्य में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को हमने पूर्ण रूप में छोड़ दिया, वो तो होगा ही नहीं। 12वें गुणस्थान में भी है तब भी। अब हमारे पास 1 से 12 गुणस्थान है, तो नियमा कैसे लें कि जीव कौन से गुणस्थान का है। तो ज्ञान अज्ञान की बात भी हमें ध्यान में रखना पड़ रहा है कि जीव ज्ञानी है न अज्ञानी है, तो उस हिसाब से नहीं ले सकते। फिर 10वें गुणस्थान में बैठा है तो हम दर्शन नहीं ले सकते हैं। आगे के गुणस्थान में अज्ञान को छोड़े ज्ञान को ले, नीचे के गुणस्थान में तो ज्ञान को छोड़े अज्ञान को ले, तो निश्चित रूप में नहीं लेने के कारण यहाँ पर 10 उपयोग भजना में डाला गया और 2 को माइनस किया गया, नियमा में शून्य लिया गया। इस प्रकार चल रहा है। अब क्षायिक भाव आ रहे। क्षायिक भाव जब आया तो अपने जानते हैं कि चौथा गुणस्थान में भी क्षायिक समिति प्राप्त हो सकती है, तो क्षायिक भाव चौथा गुणस्थान से लेकर अब हम 14वां गुणस्थान प्लस सिद्धों में भी ले सकते हैं, कारण क्षायिक समिति हम सिद्धों में भी लेते हैं। किंतु अभी अपने यहाँ पर 4 से 14 तक बात कर लेते हैं, कारण यहाँ 5 ज्ञान और 4 दर्शन को भजना में डाले। ज्ञान तो पहले से अज्ञान में चला गया, कारण सामने क्षायिक भाव है, चौथे गुणस्थान से स्टार्ट है, अज्ञान का कोई प्रश्न नहीं है। तो अज्ञान को पहले से माइनस में डाल दिया, मतलब शून्य में डाल दिया है। अब हमारे पास 9 है, किंतु हम कह नहीं सकते जीव कौन से गुणस्थान में है, चौथा में, 5वां में, कौन सा 13वां में, 14वां में। इसीलिए हमारी सारे की सारे यहाँ पर भजना में क्या है, हमें डालना पड़ा क्षायिक भाव में भी। अपारणाय भाव ये तो सहचारी है, जब भी हमारे पास होगा कोई भी भाव हमारे पास हो, चाहे उदय हो, उपशम हो, क्षायिक हो, छप्पम हो, पारणायमिक भाव तो रहेगा। साथ में रहने के कारण इन्हें सहचरी कहा जाता है। क्यों इसको हमेशा साथ में रखा? पारिणामिक भाव को हमेशा साथ में रखने का कारण क्या है? परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए भाव है, भाव में परिवर्तन आता रहता है, इसलिए पारिणामिक भाव साथ में रहता है। भजना में सारे डाल दिए कि पारिणामिक भाव के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, नियमा भी इसमें देखिए कुछ नहीं। और भजना में 12 और सामने आपने शून्य में देख रहे हो, उसमें भी आपको 0 दिखाई दे रहा है, कारण जीव पहला गुणस्थान से लेकर ये 14वां गुणस्थान में हो, वहां भी पारिणामिक भाव तो है, 14वां गुणस्थान में अपने पारिणामिक भाव लेते ही हैं, तो वहां पर भी जीव जब है तो कौन से गुण स्थान के जीव है कह नहीं सकते। सिद्धों में है, कुछ भी कौन सा है, उपयोग तो सिद्धों में भी है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, तो उस अपेक्षा अपने बोल नहीं सकते कि जीव कौन से गुण स्थान का है। उस अपेक्षा से यहाँ हमारा क्या हुआ, शून्य में भी 0 और नियमा में भी 0 और अपनी वचना में 12 का 12 ले लिया। अब आते हैं अव्रति। अव्रति जीव का गुणस्थान कौन सा हुआ, पहले से चौथा गुणस्थान। सबसे पहले यही सोचना है, गुणस्थान देख लिए, कारण अव्रति व्रत नहीं है, तो गुणस्थान हमारा पहले से चौथा गुणस्थान है। अचक्षु लेखन पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान अपने कहाँ लेते हैं, अपने अंतराल गति में भी लेते हैं, तो वहां से भी हमें अचक्षु दर्शन की कोई असुविधा नहीं। और कोई भी जीव हो तो 2 ज्ञान है तो अचक्षु दर्शन रहेगा, इसीलिए नियमा में हमने अचक्षु दर्शन डाला। यहाँ हमारे पास कोई 10वां गुणस्थान नहीं है, पहली प्रवृत्ति की बात आ गई, तो व्रति जब हमने देखती तो बात हमारे 10वां गुणस्थान की आई। यहाँ अव्रति की बात आ रही है, तो हमारे पास एकदम पहले से ही फिक्स हो गया है कि हमें कोई जरूरत ही नहीं 10वां गुणस्थान की बात करनी, इसलिए अचक्षु दर्शन लेने में कोई बाधा नहीं आई। फिर भजना, जब हमारे पास भजना आया, अव्रति है, पहला से चौथा गुणस्थान है, तो ज्ञानी भी हो सकता है, अज्ञानी भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, परंतु मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये तो कभी होगा ही नहीं। उस अपेक्षा से पहले 3 को शून्य में डाला, 9 की बात किए, 9 में 1 हमारे के भजना में नहीं दिया, नियमा में डाल दिया, तो हमारे 8 बचा। अब व्यक्ति यदि पहला गुणस्थान में अज्ञान ले लेंगे और चक्षु दर्शन ले लेंगे, व्यक्ति यदि हमारे चौथा गुणस्थान में है, उस अपेक्षा में अज्ञान को छोड़कर ज्ञान ले लेंगे। अब आए असंगी, जब असंगी की बात आती है, तो इसमें हमें अचक्षु दर्शन लिया,
असंगी का गुणस्थान पहला ही रहेगा हमेशा ही। तो यहाँ जब हमेशा हमारे पहले रहे तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हमें अज्ञान को तो ठीक है आप कह सकते हो यहाँ पर लेना चाहिए, परंतु ज्ञान क्या करें, यहाँ ज्ञान लिया है वचना में। तो ये अपने जानते ही हैं कि विकलेंद्री जब उपसम संयुक्त से जीव गिरता है, पहला यदि विकलेंद्री का आयुष्य बांध ले, कोई जीव पहले विकलेंद्री का आयुष्य बांध ले, उपसम संयुक्त है उससे गिरता है, तो वो दूसरा गुणस्थान होते हुए पहले गुणस्थान में जब जाएगा तब अपर्याप्त अवस्था में उनके पास शाश्वतन संयुक्त होगा। शाश्वतन संयुक्त एकमात्र उपसम संयुक्त से गिरने वाले जीव होगा। कोई भी छह संयुक्त से गिरने समय उनके पास शाश्वतन संयुक्त नहीं होगा। यदि कोई प्रश्न करता है कि छेपसम संयुक्त से गिरने वाले जीव को गिरता, वो भी गिर सकता है। छेपसम संयुक्त में तो 66 सागर तो उत्कृष्ट है, उसके बाद तो मिथ्याति बनेगा, वो शाश्वतन में नहीं जाएगा। वो तीसरा में जाकर पहला में भी जा सकता है, डायरेक्ट पहला में जा सकता है, बट वो दूसरा में कभी नहीं जाएगा। इसीलिए शाश्वतन संयुक्त में जाने वाले जीव जो है वो हमेशा ही उपसम संयुक्त से गिरता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि 11वें गुणस्थान से गिरकर व्यक्ति पहले गुणस्थान में आता है। पहले गुणस्थान में आने की मना नहीं है, पर वो चारित्र है। बात उपसम संयुक्त की होती है। जब उपसम संयुक्त की बात आई है तो आप पहले संयुक्त प्राप्त करो। 11वें गुणस्थान में बात चारित्र की है, वहां से गिरने की बात क्या है, वो संभल भी सकता है, वो छठा में आकर संभल सकता है, वापिस जाकर वो संभल कर वो ये 11 में भी जा सकता है, वो मोक्ष भी जा सकता है। अलग अलग कर्म ग्रंथ की आगम की मान्यता अलग अलग लोग उतने में नहीं जा रहे, बट पर वो उपशम संयुक्त चौथा गुणस्थान से गिरता है। फाइनली उनको चौथा गुणस्थान में आना पड़ेगा, आने के बाद वो गिरेगा। 5वें में तो भी चौथा में आकर वो गिर रहा है, गिरने के बाद वो दूसरे गुणस्थान में आकर वो पहले गुणस्थान में जाएगा, टच करेगा। उस अपेक्षा से इसी प्रकार यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो उपशम समिति की बात आपको बताए गिरने वाला, पर असंगी जो बन रहे हैं यदि विकलेंद्री में आ रहा है, उनको अपर्याप्त अवस्था में आप जब ज्ञान को देख रहे हो तो निश्चित तो उपशम समिति से गिरा हुआ जीव है, वही जीव को अपर्याप्त अवस्था में समित रहेगा। बाकी अपने सब जानते हैं पर्याप्त अवस्था में एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय असंगी, 1 से लेकर चौथा इंद्रिय तक जीव निश्चित या असंगी है। इवन पंचेंद्रिय भी असंगी होते हैं, उनके पास पहला ही गुणस्थान रहेगा। तो जब पहला गुणस्थान रहे तो ज्ञान की बात क्यों आई, उपशम समित गिरने वाले जीव का अपर्याप्त अवस्था में रहने वाले क्या है ज्ञान हो सकता है, उस दृष्टि से यहाँ पर भजना में लिया, जैसे होगा वैसे। 6 आपके क्यों लिया गया, कारण जीव यहाँ पर जो है असंगी है, तो पहले गुणस्थान में जीव है तो उनके पास 6 नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, अब्धि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, अब्धि दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये जीव के पास कभी भी नहीं आएगा। तो ये हमारा 6 माइनस हो गया, यहाँ पर छूट गया। अचक्षु दर्शन पहले ले लिए तो 7 और 5 यहाँ आ गया, उस अपेक्षा से लिया गया है। गुरुदेव की असीम कृपा से आज अपने ये 12 उपयोग पर नियमावचना का जो थोकड़ा था वो कंप्लीट हुआ। ओम आराम।